ओम तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। सभी दर्शकों को सादर सप्रेम नमस्ते। आज के इस कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का विशेष स्वागत है। यह कार्यक्रम मॉरिशस आर्य रविवेद प्रचानी सभा की ओर से प्रस्तुत किया जा रहा है। आज का विषय है संजीवनी मंत्र, महामृत्युंजय मंत्र। महामृत्युंजय मंत्र प्रारंभ होता है ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकम यो बंधनान मृत्युर्मुक्षीय मामृतात्। परंतु यह जो मंत्र है जोड़े में आता है। जोड़ा का मतलब होता है दो मंत्र ऐसा ही है जो एक ही मंत्र में गिने जाते हैं। और यह मंत्र यजुर्वेद के तीसरे अध्याय का 60वां मंत्र है, अर्थात चैप्टर 3 वर्स 60। और दोनों मंत्र में अंतर शब्द पुष्टिवर्धनम और पतिवेदनम, ये दो शब्द आए हैं। और अंतिम में मामृतात् के जगह पर विशेष जो शब्द आए हैं वो इतो मा आमुतः, इस प्रकार से शब्द आया है। लेकिन ये दोनों अर्थ जब हम देखेंगे तो इसका अर्थ यह होगा कि ओम जो परमात्मा का मुख्य नाम है और परमात्मा का जो निज नाम है, पहला नाम है, वो है ओम। और त्र्यंबक शब्द, त्र्यंबकम शब्द, इसका अर्थ होता है तीनों काल को जानने वाले, अर्थात अंबक नेत्र को कहा गया है जिससे हम देखते हैं। परमात्मा भी सबको देख रहा है, सबके कर्मों को निहार रहा है और सबके कर्मों के हिसाब से वह परमात्मा सबको फल प्रदान कर रहा है। अतएव जो हमारे अतीत को जानता हो, जो बीते हुए काल को जानता हो, जो हमारे वर्तमान को जान रहा है और जो हमारे भविष्य को जानने वाला होता है, ऐसे सर्वशक्तिमान परमेश्वर को त्र्यंबक कहा गया है। और हम उस ईश्वर के प्रति आस्था रखते हुए हमेशा उनसे प्रार्थना करते हैं और उन्हीं की उपासना में लीन रहते हैं। अतएव जो परमात्मा सबका पालन कर रहा है, सबकी उत्पत्ति कर रहा है और सबका संहार कर रहा है, वह परमात्मा त्र्यंबक है। अर्थात वही परमात्मा सबको इच्छा शक्ति प्रदान करता है, ज्ञान शक्ति प्रदान करता है और क्रिया शक्ति प्रदान करता है। और इस प्रकार से वह परमात्मा जो त्र्यंबक है वह प्राणदाता है, प्राणों को देने वाला होता है। वह दुख हरता है और सबको सुख प्रदान करता है, इसलिए वह सुख प्रदाता है। ऐसे परमेश्वर जो कि सर्वशक्तिमान है, सर्वज्ञ है, सब कुछ जानता है, ऐसे त्र्यंबक के प्रति हम यजामहे। यजामहे का अर्थ होता है कि हम यज्ञ द्वारा उन्हें जो है उनकी उपासना करें और उनकी आराधना करें। और जब हम भगवान की आराधना करते हैं, उसकी उपासना करते हैं, यज्ञ द्वारा उन्हें हम विशेष रूप से ध्यान करते हैं, तो कहा जाता है कि उसका फल भी उस मनुष्य को प्राप्त होता है जो कि उसकी उपासना कर रहा हो। तो कहने का अभिप्राय यह है कि हर एक मनुष्य भगवान से तभी फल प्राप्त करता है, उत्तम फल प्राप्त करता है, जब उसका कर्म उत्तम हो। हम अधम कर्म करके उत्तम फल को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। अतएव अवश्यमेव भोक्तव्यम कर्म शुभाशुभम, अर्थात हम जो कुछ कर्म करते हैं उसका भोग निश्चित रूप से इस संसार में करना पड़ता है। इस कारण से कहा गया है
अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। जो कार्य हम लोगों ने कर दिया है उसका फल एक दिन निश्चित रूप से पाना पड़ता है। अर्थात फल का प्रदाता कौन है, सुख का प्रदाता कौन है, तो कहा जाता है कि परमात्मा ही है। कहते हैं कि सुगंधिम पुष्टिवर्धनम, उसका जो है उसका स्मरण करने से, उसकी उपासना करने से कहा जाता है कि क्या फल प्राप्त होता है, जो है विशेष रूप से भक्त को कहा जाता है कि सुगंधिम पुष्टिवर्धनम। सुगंधि का अर्थ होता है जिसमें अच्छा गंध हो। तो कहा जाता है कि सुगंधिम ये क्या है, यहाँ पर आध्यात्मिक सुगंध की चर्चा हो रही है, अर्थात आनंद की अनुभूति की बात की जा रही है। कहते हैं कि सुगंधिम पुष्टिवर्धनम, जैसे कोई यज्ञ करता है तो यज्ञ करने के पश्चात यज्ञ का सुगंध वातावरण में फैल जाता है और उस यज्ञ से उन्हें पुष्टि की प्राप्ति होती है, शक्ति की प्राप्ति होती है। वर्धनम, वह सुगंध और वह शक्ति बढ़ती चली जाती है। अतएव हम भगवान से आनंद के लिए कामना करते हैं और साथ ही साथ भगवान से पुष्टि की कामना करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, हमारी शक्ति कभी कम न हो और हमारा यज्ञ में कोई कमी न हो। यजामहे, हम यज्ञ करते रहें, हम भगवान की उपासना करने में लगे रहें। और उर्वारुकम उदाहरण देते हैं दूसरी पंक्ति में कि उर्वारुकम अर्थात जैसे उर्वारुक फल हैं जिसे हम मेलों कहते हैं, कहा जाता है कि इस अमृत फल जो हैं, जिस प्रकार से अमृत फल पक करके अपने आप अपने डंठल से अलग हो जाता है, अपने आप जो है अपने मूल से अलग हो जाता है, तो कहते हैं कि हे भगवान, उसी प्रकार से हमारे जो दुख हैं, हमारे जो कष्ट हैं, उन सभी कष्टों से हमें छुड़ाइए और हमें जो है उन सभी बाधाओं से, उन सभी कष्टों से हमें जो है मुक्ति दिलाइए। अर्थात मृत्युर्मुक्षीय मामृतात्, सबसे बड़ा दुख और सबसे बड़ा कष्ट और सबसे भरा भय क्या होता है, तो कहते हैं कि अभिनिवेश, अर्थात मृत्यु का भय हर एक जीव को जो है सताता है और मृत्यु का भय सबसे भयानक होता है। और यहाँ पर कहा गया है कि हे प्रभु, इस मृत्यु भय से हमें मुक्ति दिलाइए और जो अमृत हैं उनसे हमें जोड़े रखिए। कहने का अभिप्राय यह है कि संसार में सुख भी हैं और दुख भी हैं। सुख दुख जो है हमारे कर्म का ही विशेष फल है। जब मनुष्य अच्छा कर्म करता है तो उसे सुख प्राप्त होता है और जब बुरा कर्म करता है तो उसे दुख झेलना पड़ता है। अतएव हम भगवान से आध्यात्मिक सुगंध की कामना कर रहे हैं और शक्ति की कामना कर रहे हैं कि हमारी शक्ति बढ़े और इस प्रकार से जो विपत्ति हैं, जो भय हैं, जो रोग हैं, जो अकाल मृत्यु हैं और इस प्रकार से जो अल्पायु हैं, ये सब दूर हो और हमारी शक्ति, शरीर से हम शक्तिमान बने। अर्थात भगवान हमें शारीरिक शक्ति प्रदान करें, भगवान हमें बौद्धिक शक्ति प्रदान करें, भगवान हमें मानसिक शक्ति प्रदान करें, भगवान हमें आत्मिक शक्ति प्रदान करें। भगवान से ये कामना की जाती है कि ये सब शक्ति हमारे अंदर विद्यमान हो और हमारे अंदर आत्मविश्वास, अभय, मानसिक संतुलन, प्रेम, आनंद, जितने भी मूल्य हैं वे सब हमारे अंदर विद्यमान हो। अतएव एक पक्ष यह है कि यहाँ पर इस मंत्र के ज़रिए कामना की जा रही है कि कुछ चीज़ों से हमें छुटकारा दें।
ये मंत्र महामृत्युंजय मंत्र हैं क्योंकि मृत्यु पर विजय प्राप्त करने की कामना की जाती है। हर एक जीव जो जन्म लेता है एक दिन न एक दिन मृत्यु को अवश्य प्राप्त होती है। अर्थात मृत्यु से तो कोई बच नहीं सकता है, परंतु मृत्यु भय से बचा जा सकता है। मृत्यु भय सबसे बड़ा ही भयावह भय होता है और कहा जाता है कि जब मनुष्य उस मृत्यु भय से मुक्त हो जाता है तो मृत्यु भी उसे भयभीत नहीं कर पाता है, दुख उसे दुखित नहीं कर पाता है, कष्ट उसे कष्ट दे नहीं पाता है। इस प्रकार से यह जो मंत्र है उपासनामय है, लेकिन साथ साथ मंत्र का व्यवहार तभी सार्थक सिद्ध होता है जब उस मंत्र को हम अपने जीवन में अपने व्यवहारिक पक्ष में लाएंगे। और जब मंत्र व्यवहारिक पक्ष में लागू नहीं होता है तो वो मंत्र किसी काम के लिए नहीं रहता है। अतएव जब भक्त इस मंत्र का जाप करता है तो निश्चित रूप से श्रद्धा भाव से यदि वो जाप करता है, एक लगन के साथ भगवान की उपासना करता है इस संबल के माध्यम से, इस मंत्र के माध्यम से, तो कहा जाता है कि उसका जीवन हमेशा सुखी बना रहता है। और जब हम दिखावे के लिए मंत्र का जाप करते हैं तो उसका फल ही कुछ नहीं होता है। अर्थात वेदों में जितने भी मंत्र हैं सब मानव कल्याण के लिए ही हैं। अर्थात वेद कौन पढ़ता है तो मनुष्य ही वेद पढ़ता है, पशु पक्षी वेद नहीं पढ़ पाते हैं। ये वरदान केवल मनुष्य को प्राप्त हुआ है। अतएव वेद जो भगवान का ज्ञान है, वेदों में जितने भी मंत्र पाए जाते हैं सभी के सभी मंत्र मानव कल्याण के लिए हैं। उनमें से एक मंत्र महामृत्युंजय मंत्र है क्योंकि इसमें हम मृत्यु भय से मुक्त होना चाहते हैं। और जिस समय मनुष्य मृत्यु भय को जान लेता है, मृत्यु भय से मुक्त हो जाता है, तो कहते हैं कि वो व्यक्ति अपने आप में जो है मुक्त हो जाता है। और जीवन में दो प्रकार की मुक्ति हैं, एक है जीवन मुक्ति और दूसरा जो है विशेष रूप से विदेह मुक्ति। अर्थात जिस समय हम देह से अलग हो जाते हैं, देह से मुक्त हो जाते हैं तो उसे विदेह मुक्ति कहते हैं। और जिस समय हम लोग जीवन से मुक्त हो जाते हैं, जीवन के हर एक पहलू से मुक्त हो जाते हैं, तो वो जीवन मुक्ति है। इस प्रकार से भगवान से मुक्ति की कामना करते हुए, मोक्ष की कामना करते हुए आनंद के लिए जो है विशेष रूप से आनंद की ओर बढ़ते हैं। और आनंद प्रदाता मात्र केवल परमात्मा ही हैं क्योंकि वह आनंद स्वरूप हैं। अतएव आज हम लोगों ने महामृत्युंजय पर चर्चा की और इस प्रकार से भगवान से कामना की कि वह तीनों काल को जानने वाले, तीनों काल को समझने वाले हमें जो है, हम उनका जो है विशेष रूप से उनकी उपासना करें और उस प्रभु के प्रति हम सदैव जो है अपनी उपासना को व्यक्त करते रहें क्योंकि वही सुगंधि पुष्टिवर्धनम अर्थात सुगंधि और हमें पुष्टि अर्थात शक्ति को प्रदान करने वाला होता है। जिस प्रकार से उर्वारुक फल अपने डंठल से अलग हो जाता है, उसी प्रकार से हे प्रभु हम भी जो हैं दुखों से अलग हों और मृत्यु रूपी भय से अलग हों और हमें आप जो है आनंद प्रदान करें, सुख प्रदान करें, मुक्ति प्रदान करें। तो मैं यही कहूँगा कि यह वर्ष जो नूतन वर्ष 2024 हैं सबके लिए मंगलमय सिद्ध हो। भगवान की कृपा सबके ऊपर बनी रहे और सबका कल्याण हो। ओम शांति ही शांति ही शांति।